कल एक बच्ची से मैं बात कर रहा था एक फंक्शन में, तो उससे पूछा ऐसे ही रैंडमली कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो बेटा। तो उसका जवाब था कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। और उसने उसको एलाबोरेट किया, उसको थोड़ा बढ़ाया पहले आगे कि आईएएस फौजियों को भी ट्रेनिंग देता है, वो फौजियों से भी बड़ा होता है, वो उनको भी पकड़ सकता है। तो उस बच्चे की अप्रोच जो उसके दिमाग में आ रही है, आजकल के मीडिया में देखो सबको यही दिखता है कि आईएएस बनना ही एक अटल सत्य है, उसके अलावा जीवन में कुछ है नहीं। तो बाकी लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ग्रसित परेशान। पर समझ में मुझे ये नहीं आता कि जहाँ से ये ख़त्म होते हैं वहाँ से तो फौज शुरू होती है। हरियाणा में जाट दंगे हुए, नहीं कंट्रोल कर पाए तो एक मेजर साहब गए जो एक सीनियर एसपी एसपी के बराबर होता है, और जाकर के उन्होंने एक छोटी दो पलटन में अपना काम कर दिया है। अभी रिसेंटली देख लो आप, कुंभ में पूरा इंतजाम सब तगड़ा, बड़े बड़े अफसर, डीजीपी लेवल का अफसर बिठा रखा वहाँ पे, पूरा कैंप नहीं हुआ, नहीं संभाला गया। अभी क्या, अभी फिर आर्मी आई। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, दिक्कत ये है कि ये जो गलत महिमा मंडन हो रहा है, इससे ना समाज में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हर आदमी अगर आईएएस बनना चाहेगा, हर आदमी आईपीएस बनना चाहेगा, तो बाकी के कामों को करने वालों का मन हल्का नहीं होगा, उनको दिक्कत होगी। उन्हें लगेगा यही अटल सत्य है भाई जीवन का, और फिर जाहिर सी बात है अपने काम में वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ से लेके आओगे आप? लोगों की खुशी का क्या करोगे? 10 लाख लोग लगभग तैयारी शुरू करते हैं आईएएस बनने की, कोचिंग संस्थाएं पैसा लूटे जा रही हैं, और सीटें निकलती हैं 400 450। ये ताकत है किस चीज़ की? ये ताकत है तो अनाधिकृत कामों की, नहीं तो नियम से चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। फौज के पास भी तो बहुत ताकत होती है, पर फौज की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फौज में हर आदमी नियम से चलता है। उसका नियम फिक्स है कि भैया हमको ऐसे करना है, चाहे मुझे कोई बोले चाहे कोई ना बोले। वहाँ का चाहे ऑफिसर हो चाहे जवान हो, नहीं तो उनके पास तो हर समय हथियार रहते हैं, उनके पास हर समय व्यवस्था रहती है। किसी को भी पकड़ो, किसी को भी डालो, कहाँ लड़ाई लड़ो, क्या करो, कौन करेगा उसमें? फिर करते रहो कोर्ट कचहरी ज़िंदगी भर, यही तो कर रहे हैं ना सब। तो भैया ये समझने की चीज़ है, गलत चीज़ें सामने आ रही हैं, गलत बच्चे सीख रहे हैं, और आखिर में जंगी सॉल्यूशन होता है। नहीं तो ये इतने बड़े बड़े हथियार नहीं बनाए जाते। ये DF-41 जो चाइना डिस्प्ले कर रहा है, ये बड़े बड़े बंकर बना रहा है। ये जो देश आत्मनिर्भर होना चाहता है कि वो खुद बेचे अपने यहाँ के हथियार, तो अगर सब कुछ डिप्लोमेसी और आईएफएस और आईएएस ही कर रहे होते ना, तो फिर फौज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम तो कहते बंद करो ये फैक्ट्रियाँ फौज की, क्या ज़रूरत फौज रखने की? सारी फैसिलिटीज़ कर्टेल करो, फौजियों को इधर सड़क पे मारो, उधर बदतमीजी, ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट हैपनिंग गुड इन द सोसाइटी।